कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान के प्रति भरोसा कैसे बनाए रखें। सो हाउ कैन वी मेंटेन आवर फेथ इवन ड्यूरिंग एक्सट्रीम डिफिकल्टीज। कठिनाइयाँ सभी के जीवन में आती हैं, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कई बार कि कठिनाइयाँ जब आती हैं तो अधिक से अधिक लोग क्या है, टूट जाते हैं, और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। When adversity comes, most of the people breaks and some break the records in their life. तो भक्तों के जीवन में उनके विश्वास का परीक्षण होता रहता है, टेस्टिंग चलती रहती है, और विशेष रूप से जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो भक्त बनने का अर्थ यह नहीं है, यानी हम भक्ति योग का हम जब अभ्यास करते हैं तो हम ह्यूमन कंडीशनिंग, यानी हमारी जो आदतें हैं और जो हमारे स्वभाव हैं, उस स्वभाव से हम एकदम से ऊपर नहीं उठ जाते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन हैं तो हमें संघर्ष अनवरत करने पड़ते हैं। तो भयभीत होना स्वाभाविक है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, कभी कभी दूसरों की प्रगति को देखकर थोड़ी ईर्ष्या होना ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि अभी हम कंडीशनिंग में हैं। लेकिन एक होता है ह्यूमन कंडीशन और एक होता है ह्यूमन कंडीशनिंग। ह्यूमन कंडीशन यानी कि मनुष्य ऐसा है क्योंकि हम सीमित हैं, हमारे पास जो भी क्षमताएं हैं वो एक निश्चित मात्रा में है, और हम हमेशा पतित होने की संभावना होती है। सो वी आर फैलिबल बाय नेचर एंड वी आर फाइनाइट इन कैपेसिटी। जबकि भगवान क्या है, भगवान अच्युत हैं और भगवान असीम हैं। भगवान कृष्णा इज इनफैलिबल एंड ही इज इनफाइनाइट। तो जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, तो चाहे हम किसी भी योगाभ्यास का आश्रय लें, हमें संघर्ष करने पड़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली की सड़कों पर बैक टू गॉड हेड भगवत दर्शन की पत्रिका बांट रहे थे, और उस समय एक गाय ने आकर उन्हें सींग मार दिया, और श्रील प्रभुपाद जी के हाथ में जो भी मैगजीन था वो सब सड़क पे ऐसे बिखर गया। प्रभुपाद जी गिर पड़े। तो प्रभुपाद जी के मन में भी ये प्रश्न आ गया। प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो भगवान की सेवा के लिए ही ये कर रहा हूं ये सब चीजें। तो कभी कभी भगवान की सेवा करते करते भी मन में इस प्रकार से दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यह स्वाभाविक है। तो एक है परप्लेक्सिटी और एक है डिस्करेजमेंट। परप्लेक्स्ड होना कोई बुरी बात नहीं, परप्लेक्स्ड यानी कि अभी क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन डिस्करेज्ड होना यानी कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला, हतोत्साहित हो जाना। तो भगवान की सेवा करते समय चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हतोत्साहित नहीं होना है। कभी कभी हम अनिर्णय की स्थिति में आ सकते हैं, और ये अनिर्णय की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हम सीमित हैं, हमारे पास सीमित शक्तियां हैं, सीमित बुद्धि है, सीमित संसाधन है, और जीवन हमेशा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। और ऐसी अनिश्चितताएं सभी भक्तों के जीवन में आती हैं। जैसे मैंने आपको श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दिया, श्रील प्रभुपाद ने भी एक समय सोचने लगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा बंद कर दी। प्रभुपाद जी के हृदय में जो सेवा करने की भावना थी, सेवा करने के जो इरादे थे, वो बिल्कुल मजबूत थे, लेकिन प्रभुपाद ने सेवा दूसरे प्रकार से की। तो जब भी हम इस प्रकार कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं, संशयग्रस्त हो जाते हैं, तो हमें भगवान की सेवा करनी है, लेकिन उस समय अपने आप को कहते हैं कि स्मॉल सिंपल स्टेप्स, SSS, स्मॉल सिंपल स्टेप्स लेना चाहिए। ठीक है, मैं इतनी बड़ी सेवा नहीं कर सकती हूँ, 10 वर्षीय योजना को मैं सफल नहीं कर सकता, चलो उसको 5 वर्षीय में बनाओ, 1 वर्षीय बनाओ,
अभी लगता है नहीं नहीं 1 वर्ष में भी मुझे बहुत कठिनाई होगी, चलो 1 महीने करके देखो, लगता है 1 महीने भी नहीं कर सकता मैं, 1 दिन करके देखो, लगता है 1 दिन, इतनी समस्याएं हैं जीवन में, अभी क्या करें, चलो अभी 1 घंटे अपने आप को संभाल लो। कहते हैं टेकिंग द बेबी स्टेप्स। तो जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो कुछ घटित हो रहा है ये सब क्या है, परिधि पे घटित हो रहा है। At my core, I am servant of Krishna, I am spirit soul, and my relationship, my eternal relationship is with Krishna. मेरा भगवान के साथ नित्य शाश्वत संबंध है, और जो संघर्ष है, जो सारे संघर्ष क्या है, परिधि पे हैं, और इन सभी संघर्षों में वह सामर्थ्य नहीं कि हम केंद्र को यह विचलित कर सके। लेकिन जब हम अपना ध्यान केंद्र से हटाकर, कृष्ण से हटाकर परिधि पे केंद्रीभूत करते हैं, तो फिर छोटी छोटी समस्याएं भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। जैसे मानो हम चल रहे हैं एक सड़क पे, अंधेरा है, रात के अंधेरे में, और स्ट्रीट लाइट भी बिल्कुल बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसी समय आपको स्मरण आता है कि मेरे पास एक फ्लैश लाइट है। तो फ्लैश लाइट से हो सकता है बहुत कुछ दिखाई ना दे, लेकिन 4 कदम दिखाई दे, लेकिन 4 कदम दिखाई देता है, और हम फ्लैश लाइट के द्वारा हम आगे बढ़ते जाते हैं धीरे 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 धीरे, तो हम मीलों दूरी हम तय कर लेते हैं। लेकिन लाइट चली गई और हम बिल्कुल सोचे अब क्या करें, तो ये क्या कहते हैं, अब क्या करें क्या ना करें, ये परप्लेक्सिटी। लेकिन लाइट जाने के बाद अब आप सोच रहे हो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती या मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसको कहते हैं डिस्करेजमेंट। तो कभी भी भक्ति करते समय, सेवा करते समय हमें डिस्करेज नहीं होना है। हम कभी कभी दुविधाग्रस्त हो सकते हैं, अनिर्णय की स्थिति में हम आ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी यदि हम कृष्ण की सेवा करते ही रहेंगे तो कृष्ण की कृपा से कृष्ण हमें इतने समर्थवान बना देंगे कि हम उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे, और फिर हमें भगवान के ऊपर जो हमारा भरोसा जो पहले था, और हमारा भरोसा और बढ़ जाएगा। इसलिए हमें कभी भी उस आशा की किरण को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे बाहर कितनी भी अंधियारा क्यों ना हो। हमेशा कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप। आशा लग रहा है कि हम डूबने वाले हैं, लेकिन फिर भी नहीं, कृष्ण हमारा उद्धार करेंगे। कृष्ण का नाम अत्यंत ही प्रभावशाली है। यदि मैं 1 माला भी मैं ठीक ढंग से जपती रही तो 1 माला से 4 माला हो जाएगा। मैं 4 माला भी यदि नियमित रूप से मैं जपती रही तो वह दिन दूर नहीं जब मैं एक 16 माला भी ठीक से कर पाऊंगी। इसलिए हमें स्मॉल सिंपल स्टेप्स कभी नहीं छोड़ना है। हमें बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं करने हैं, हमें छोटे कार्य तल्लीनता से करनी है। और भगवान की सेवा में तल्लीनता, एब्जॉर्प्शन सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान हमारे वॉल्यूम ऑफ सर्विस को नहीं देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है, लेकिन भगवान यह जरूर देखते हैं कि हमने कैसे किया है, किस भावना से भरकर हमने किया है। श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं सुदामा को कि देखो सुदामा, मुझे बड़ी बड़ी सेवाएं मुझे उतना संतुष्ट नहीं करती है जितना भक्त प्रेम से ये पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, यह श्लोक भागवतम में भी दिया गया है। तो यह श्लोक भगवत गीता में तो भगवान ने कहा ही है, भागवतम में भी भगवान ने कहा है कि जो नमे तुषाय कल्पते, यदि कोई बहुत बड़ा आयोजन करता है लेकिन भक्ति से रहित होकर यह आयोजन करता है तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। लेकिन यदि कोई प्रेम से एक पत्ती, फूल, थोड़ा जल भी देता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। ठीक है, कठिनाइयां आ जाती हैं, कोई बात नहीं, अभी मैं इस कठिन परिस्थिति में क्या मैं कर सकता हूं, जो कर सकता हूं वो करने का प्रयास करना चाहिए, और बाकी हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय।